हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट के बारे में, जिसका बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का इंतजार था और काफ़ी लोगों ने हमको टेलीग्राम पे भी मैसेज किया कि आप बताओ कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि वो सपोर्ट कंफर्म करेगा, बट वो ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ चला जाता है और हमारी वहाँ पे ट्रेड जो है वो रिवर्स चली जाती है। तो बहुत बार ऐसा आपको देखा गया होगा। अब किस तरीके से आपको यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, कैसे आप सभी लोगों को यहाँ पे करना है, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे एकदम नए हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे पता है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, अगर आप ये सब चीज़ें पता है तब तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताई है। मान लो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, रेंज है यहाँ पे, और जो कैंडल है हमारा वो इसी रेंज में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो कैंडल है वो काम करेगा एज ए, ऊपर वाला जो है वो एज ए रजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ से कैंडल गई, यहाँ पे गई, फिर उसके बाद वो नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे गया। तो इस रेंज में अगर वो कैंडल मूव कर रही है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है वो कहलाती है रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। और ये जो नीचे वाला है दोस्त, इसको बोला जाता है सपोर्ट, ठीक है। तो बार बार इस एरिया में जाके सपोर्ट कंफर्म करा तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट, और इसको बोला जाता है ऊपर वाला रेजिस्टेंस। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कैसे पैटर्न बनते हैं। जैसे एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, आपको याद होगा, एक एम पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है, ऐसे शोल्डर्स हो गया, ये हेड हो गया, और उसके बाद अगेन से शोल्डर्स हो गया। तो दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, दिस इज कॉल्ड नेक लाइन, ठीक है। तो इस सारे के सारे पैटर्न्स को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो अगर ये सब पैटर्न्स आप समझते हो तो ही आज आपकी वीडियो में आज आपको ब्रेकआउट के बारे में समझ में आएगा। देखो, दो तरीके की मार्केट होती है। एक तो होती है यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज, एक होता है यहाँ पे रेंजिंग फेज। मतलब रेंजिंग को आप कंसोलिडेशन कह सकते हो। एक है आपका असेंडिंग फेज या डिसेंडिंग, जो ट्रायंगल में जाता है या जो एक एरिया में ट्रेवल करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है कि मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, मैं यहाँ पे अनेल इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गया ऊपर, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। दिस इज कॉल्ड, आप ये कह सकते हो यहाँ पे, तो ये मार्केट रेंजिंग मार्केट नहीं करता, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी डिटेल में बात करी है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जाके जरूर देखना। अब जब जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये हाइयर हाई बनाता है, ये है हाइयर लो। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट कंफर्म करता हुआ जाएगा। तो ये है सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब भी यहाँ पे इस ऊपर वाले पे जाता है, इसको बोला जाता है हाइयर हाई, ठीक है, और इसको बोला जाता है हाइयर लो। ये जो नीचे वाला एरिया है, जो ये नेक लाइन है, इसको बोला जाता है हाइयर लो, ठीक है। तो हाइयर हाई, हाइयर लो, इस तरीके से बनाता हुआ जाता है। सेम तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी बनेगा। मार्केट यहाँ से आएगी नीचे, फिर हल्का सा ऊपर जाएगी, फिर मार्केट आएगी नीचे की तरफ, फिर हल्का सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर हल्का सा ऊपर जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे बनाता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से जाके बार बार रेजिस्टेंस कंफर्म कर रहा है और रेजिस्टेंस कंफर्म करके नीचे गिर रहा है। लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि जब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ पे हमको बना रहा है, जैसे मान लो ये हमको यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड जस्ट वेट, यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कि हमारा यहाँ पे मार्केट इस तरीके से गया और यहाँ पे आया, ठीक है, इस तरीके से गया, यहाँ पे आया। अब इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लाइन है, सपोज करो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, इस सपोर्ट लाइन को इज्जत देती है। अगर मार्केट यहाँ से आया, इस सपोर्ट लाइन पे ऐसे गया और इस सपोर्ट लाइन पे अपना बनाया, फिर ऊपर गया, फिर बनाया, फिर ऊपर गया, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करेगा या फिर नीचे की तरफ ये ब्रेक करके कहीं ना कहीं ऐसे इस तरीके से चला है। तो ये सब चीज़ें आज हम की वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर आप बिगिनर्स हो बाइनरी ट्रेडिंग में, अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैं पर्सनली आपको सिखाता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ और मैं आप सभी लोगों को पर्सनल सिग्नल भी देता हूँ। मतलब जो भी हम ट्रेड्स अपने स्वयं फॉलो करते हैं, वही ट्रेड्स आपको यहाँ पे हमारे चैनल्स पे देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो।
जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वो भी सारी कुछ फ्री में। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे सीखोगे। आइए चलते हैं अब यहाँ पे लाइव मार्केट में कि किस तरीके से काम करता है। जनरली क्या होता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे एक रेंज में चलता है, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे एक रेंज में चलता है, चाहे वो कोई भी रेंज हो, चाहे वो कोई भी रेंज हो, जब भी वहाँ पे एक रेंज में चलता है तो वहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ समझिए, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अप एंड डाउन एंड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मार्केट ऐसे रेंज में चल रही है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर नीचे कर रही है, तो ज़्यादातर चांसेस ये होती है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ये फेकआउट ब्रेकआउट नहीं होता है, ये ब्रेकआउट जो है वो कंटिन्यूस मार्केट में करके निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर हम किसी रेंज की बात करें तो मार्केट जब यहाँ पे किसी रेंज में जाता है, ठीक है, तो ऐसे जाएगा वो और ऐसे जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर वापस उसको घूम के आना ही आना है। तो इसमें जो ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब इस सब में ब्रेकआउट को कैसे पहचानोगे वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मेक श्योर पूरा ध्यान से देखना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो रेंज छोटा सा बना रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये रेंजिंग मार्केट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये रेंजिंग मार्केट है यहाँ पे, और मार्केट जो है वो यहीं से बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे किस टाइप का जो मार्केट है वो बना रहा है। रेंज समझ में आ गया कि मार्केट एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करिए। मैं आपको छोटे से उसमें बता रहा हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर वापस उसने टच किया ऊपर, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर टच किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर टच किया। अब इस बार यहाँ पे मार्केट का हुआ ब्रेकआउट। तो रेंजिंग मार्केट से जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया, लो कन्फर्म किया। ठीक है, उसके बाद अगेन से गया, फिर इसी रेंज को इसने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने इस रेंज को कंटिन्यू किया। चलो ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन जब इसने इस ब्रेकआउट को कंटिन्यूएशन किया तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से जाके कंटिन्यू मार्केट फॉल हो गया। तो जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है वो यहाँ पे फॉल करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, आप कह सकते हो, रेंज मार्केट का ब्रेकआउट। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप ट्रेड लेते हो तो अगर आप रेंजिंग मार्केट है तो रेंजिंग मार्केट में आप ट्राई करो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का। जब भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो तब आप यहाँ पे कंटिन्यूस में ट्रेड लो, तो आपकी ट्रेड यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में पॉसिबिलिटी हो पाएंगी। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैंडल्स बन रहा है जिसमें आपको डोजी कैंडल बन रही है, तो यहाँ से एक बायर ने जो है वो अपना पोजीशन जो है वो यहाँ पे लेना स्टार्ट किया और मार्केट ने थोड़ा सा पुश किया ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे अगेन से ट्रेंड हमारा था, ब्रेकआउट हो चुका था, तो कंटिन्यूएशन में मार्केट ये नीचे की तरफ लेके आया। देखो, अगर आप बाकी दूसरे ट्रेडिंग में होते, बाकी अगर आप ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में होते तो सिंपली आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ पे ट्रेड लेते, तो थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे होता तो कंटिन्यूएशन लास्ट में मार्केट नीचे की तरफ ही जाता। इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में हो तो बाइनरी ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पहली बार में मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया और इसी ट्रिक में जाके आप लोग यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। नहीं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली सी प्रैक्टिस करने पे फोकस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर कहीं और लेवल जो है वो यहाँ पे बन रहा हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि यार किस तरीके से यहाँ पे रेंजिंग मार्केट और ये सब मार्केट जो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और जब रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तब मार्केट ने यहाँ पे हमको या तो रिवर्सल दिया है, या तो फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो कहीं ना कहीं हमको इस एरिया में हमको एक सपोर्ट जो है वो मिल रहा था। ठीक है, तो इस एरिया में अगर आप देखो तो रुक जाओ, ये है हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस एरिया और ये है हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक तरीके से मैं आपको ड्रा करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो दोस्त, तो यहाँ पे इस एरिया में हमको यहाँ पे सपोर्ट मिला। ठीक है, ये हमारा है सपोर्ट एरिया। कहाँ गया, कोई नहीं, ध्यान से समझो यार। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी रेंज में बात कर रहे थे, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा है रेजिस्टेंस एरिया, आप देख पा रहोगे। ठीक है, ये हमारा है रेजिस्टेंस एरिया, ये है हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट एरिया चल रहा था। ठीक है, ऑलमोस्ट एक रेंज में जो है वो बना रहा था। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, वापस से मार्केट इस एरिया में आया और यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने यहाँ से रिटेस्ट भी किया है।
यहाँ से देखो इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद अगेन से जो मार्केट है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाते हुए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो रियल मार्केट फेक आउट को और उसको। इसके लिए आप यहाँ पे एक चीज़ और टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ साथ में मोमेंटम को, मोमेंटम या फिर आप कह सकते हो जो इंडिकेटर्स है वो हमारा इंडिकेटर्स। आप यहाँ पे चाहो तो MACD का यूज़ कर सकते हो, RSI का यूज़ कर सकते हो या फिर स्टॉकिक्स का यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली स्टॉकिक्स का यूज़ करता हूँ। सिंपली इस इंडिकेटर को अगर आप लगाओगे तो आप एक एरिया मिल जाएगा कि आपको क्या पॉसिबिलिटी है इसको रेंज को ब्रेक करने का या फिर कहाँ जाने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप सभी लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आपको अप ट्रेंड मिल रहा होगा। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये आपको एक एरिया मिल गया जहाँ से मार्केट बार बार जो है वो यहाँ पे डाउन की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो कुछ इस तरीके का ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, हर बार एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी मार्केट ने यहाँ पे आपको नीचे की साइड से जब भी पुश किया, अगर जहाँ पे भी सपोर्ट एरिया था यहाँ पे देखो 1, ठीक है, ये 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक एरिया ये हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हो आपकी सपोर्ट इसने कंफर्म किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इस जगह पे इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट कंफर्म किया, उसके बाद इस जगह पे अपना सपोर्ट कंफर्म किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो हर जगह देखोगे तो छोटे छोटे विक्स बन रहे हैं और बहुत ही जो स्मॉल कैंडल्स है वो यहाँ पे बन रही है। मतलब धीरे धीरे रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी, ग्रीन कैंडल बहुत छोटी बनी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे बायर वीक होते गए, बायर वीक होते गए। और आप देखो इस तरीके से, और यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ था। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखो अगर आप स्टॉकिक्स का देखोगे तो ये भी एक ओवरबॉट जोन में चल रहा था। आपको ही पता था कि ओवरबॉट जोन में काफ़ी देर से चल रहा था। देखो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात देखो, स्टॉकिक्स को, ये एरिया है स्टॉकिक्स का, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये एरिया है स्टॉकिक्स का, हम यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, कि इस एरिया में ये किस तरीके से यहाँ पे जो है वो रिएक्शन दे रहा है और किस तरीके से कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखो तो मार्केट जो है वो ये जो स्टॉकिस का है वो यहाँ पे नीचे वाले एरिया में था, मतलब ओवरसोल्ड एरिया में था। मतलब यहाँ से बाइंग चल रही थी ऑलरेडी। ये जब इस रेंज में आया, आप देखो यहाँ पे जब भी इस रेंज में आया और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे की तरफ लेके आया, तो यहाँ से जब भी ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हमको सेलिंग जो है वो यहाँ पे मिल गई। और काफ़ी लंबा टाइम था यहाँ पे कि जब ये इसी रेंज में चलता गया। तो जब आपको यहाँ पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो, उस केस में आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पे इस तरीके से चलते जाना है। और एक तरीके से इसको यहाँ पे बोला जाता है, आप यहाँ पे अगर इस रेंज को बोलोगे तो आप बोलोगे कि ये बेरिश फ्लैग है। अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करो तो दिस इज कॉल्ड बेरिश फ्लैग। और बेरिश फ्लैग का ज़्यादातर जो ब्रेकडाउन होता है वो यहाँ पे नीचे की तरफ होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेरिश बन रहा है। ये इसको बोला जाता है बेरिश वो। और मैं आपको बुलिश वो करके दिखाता हूँ कि बुलिश का जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ पे होता है, और बुलिश का जो ब्रेकडाउन होगा उसका यहाँ पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ट्रेडिंग पे। मैं आपको समझाता हूँ, कहीं पे अगर ठीक ठाक मुझे रेंज मिल जाए तो मैं आपको समझाता हूँ। और ज़्यादातर केसेस में यही होगा कि वहाँ का जो ब्रेकआउट होता है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये हमारा एरिया, ठीक है, ऑलमोस्ट ये हमारा एरिया है जो कि एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब इसको बोला जाता है बुलिश वेजेस, आप बुलिश ट्रेंड लाइन, आप इस तरीके से बात कर सकते हो। ये है बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि ये है बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रही थी। तो बुलिश में क्या होता है, यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग है, और बुलिश फ्लैग में ज़्यादातर ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। तो जब भी यहाँ पे देखो नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट किया है तो फेक आउट दिया है। आप और भी जगह अगर आप ले लोगे तो आपको कुछ और जगह भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि जब भी इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है, देखो जब भी ये देखो बुलिश फ्लैग है, सॉरी बेरिश फ्लैग। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा है बेरिश फ्लैग। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो गया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये एज ए
यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो ड्रॉ है वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये एज ए ड्रॉ हो चुका है हमारा बुलिश फ्लैग। और आप देखो यहाँ पे कि जब भी इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे की तरफ, हालांकि वॉल्यूम कम है, लेकिन आप समझने के लिए देखोगे किसी और पेयर में अगर आप चलोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग किस तरीके से काम करते हैं और रेंजिंग मार्केट किस तरीके से काम करते हैं। तो आई होप कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानेंगे। आप यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, बुलिश फ्लैग है या बेरिश फ्लैग है। अगर आप उसको समझ गए एक बार तो आप यहाँ पे फेक ब्रेकआउट को समझ जाओगे, और साथ में एक वॉल्यूम इंडिकेटर्स को यूज कर लेना जो आपको वॉल्यूम बताता रहेगा कि मार्केट में किस डायरेक्शन में वॉल्यूम यहाँ पे बन रही होगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आगे कुछ ट्रेड्स भी लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर आउट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे बने रहो हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ इसी पैटर्न पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और भी मैं कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे आप लोग ट्रेडिंग सीख पाओगे। हमारा देखो मकसद ये नहीं रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स प्रोवाइड करूँ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम आपको सिखा दें। और हम आपको कोशिश यही करते हैं कि हम आपको ट्रेडिंग में एक प्रो ट्रेडर बना दे, जिससे आपको किसी के भी किसी के भी यहाँ पे सिग्नल्स की, किसी के भी यहाँ पे ट्रेड्स की नीड ही ना पड़े, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय,